हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो आज हम पढ़ेंगे द्विध्रुव की स्थितियाँ। तो द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे ज्ञात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, इसको हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है अच्छी स्थिति, सेकंड होती है निरक्षीय स्थिति, और थर्ड होती है किसी भी कोण पर। अब कोण इसमें क्यों आया? तीसरे में, पहले में अच्छी स्थिति, दूसरे में निरक्षीय स्थिति, तीसरे में किसी भी कोण पर। इसका मतलब है कि ये देखो, अच्छ का मतलब होता है कि वो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है उसके साथ, और निरक्ष का मतलब उसका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब जो भी अन्य कोण आएंगे उस पोजीशन में आप किसी भी कोण, तो इस कंडीशन को आप पढ़ोगे। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट वाली पढ़ेंगे हम, अच्छी स्थिति। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसको विशेष कर देखें। ठीक, देखिए पहले एक हमारे पास क्या है, डाइपोल, एक द्विध्रुव है -q और +q, जिसके बीच की दूरी है 2l। इसके बीच की दूरी क्या है? 2l है, और जिसका केंद्र क्या है? O। इसमें आपको ये लिखना होगा, वो आप सही से ध्यानपूर्वक सुनते जाएं। देखो, माना एक द्विध्रुव AB है, क्या है? माना एक द्विध्रुव AB है, जिसके A बिंदु पर -q आवेश और B बिंदु पर +q आवेश रखा है, जिनके बीच की दूरी 2l है, जिसका केंद्र O है। केंद्र O से अक्ष पर, इसके अक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात क्लियर है? चलिए देखो, तो अब चेक करेंगे इस पॉइंट में हमें फाइनल इंटेंसिटी एंड तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है, यहाँ पे E की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैंने मान लिया, क्या मान लिया कि इस पॉइंट पर मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया। ठीक, और टेस्ट चार्ज रखने का कारण क्या है कि जब तीव्रता आप इस पॉइंट पर निकालोगे, इस पॉइंट पे तीव्रता आप निकालोगे, तो इस पॉइंट से देखो +q आवेश को क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, तो उसको बाहर की ओर भेजेगा। E1 हो गई इसकी तीव्रता, किसके कारण? +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि तीव्रता होती है सदिश राशि और इसमें दिशा का विशेष रोल होता है। ठीक है, और -q आवेश है तो वो अपनी ओर इसको अंदर की ओर खींचेगा, और ये हो जाएगी इसके साथ E2। तो क्या लगोगे कि +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो है E1। E1 कितनी होगी? देखो, अब क्या चाहिए तीव्रता में? एक तो आवेश चाहिए, दूसरी बात इसकी बीच की दूरी कितनी है। तो हमें क्या चाहिए कि इस वाले पॉइंट से इस वाले R पॉइंट तक की, P पॉइंट तक की दूरी कितनी है। अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें पता है R पट हमें चाहिए, यहाँ से ये दूरी 2l है, तो इसको हाफ ऑफ पोर्शन में आप डिवाइड कर दोगे, 2l को l है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमें पता है कितनी है, R। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो उसमें से इस दूरी को हम माइनस कर देंगे। क्या? R में से l दूरी को माइनस करेंगे, तो इसकी तीव्रता पता पड़ेगी। इसकी दूरी पता पड़ेगी बिंदु B से P कितनी दूरी पर रखा हुआ है। ऐसे ही -q से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? देखो, यहाँ तक की दूरी R है, उसमें ये दूरी और ऐड कर देंगे, तो हो जाएगी R + l। तो तीव्रता होगी E1 = 1/4 πε0 q R - l का होल स्क्वायर। ठीक, अब -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी, वो होगी 1/4 πε0
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E2 है उसका मान लीजिए, और एक परिणामी तीव्रता होगी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब देखो E1 प्लस E2 परिणामी तीव्रता होगी, लेकिन अब देखो इनकी दिशाएं कैसी थी दूसरे के, एक इधर जा रही थी एक इधर जा रही है, विपरीत दिशाएं इन दोनों की, विपरीत दिशा। तो देखो जब बड़े वाले में से हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे, इनके बीच में क्या लगाएंगे, डिफरेंस लगाएंगे। अब ये कैसे पड़ेगा, तीव्रता कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो देखो तीव्रता करती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E जो है उसकी दूरी के प्रतिक्रमणानुपाती होती है। दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता घटेगी, क्योंकि चार्ज में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ दूरी में परिवर्तन होगा। उससे क्या होगा कि दूरी जब परिवर्तित होगी, अगर दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता घटेगी, और दूरी घटेगी तो तीव्रता बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ देखो दूरी कितनी है, कम है, यहाँ दूरी ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है यानी ये तीव्रता कम है, इसीलिए इसको माइनस कर लिया गया। अगर ये बड़ा होता, ये छोटा होता और ये बड़ा होता तो इसको माइनस करेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नहीं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि E1 माइनस E2 बराबर क्यों, क्योंकि माइनस का साइन ले लेते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता है, तीव्रता के लिए साइन माइनस का नहीं आएगा कभी भी चार्ज में, ये याद रखना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत कर रहे हो। E इज इक्वल टू देखो E1 माइनस E2। अब यहाँ पर E1 की वैल्यू पुट कर दो आप, E1 की वैल्यू क्या है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू, तो कॉमन क्या मिल रहा है इसमें से, कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो इनका ले लो एलसीएम, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, जैसे आप इसका एलसीएम लोगे r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। बात क्लियर है। जैसे ही आपने इसका एलसीएम लिया तो आप इससे इसमें डिवाइड करोगे, ये तो कट जाएगा, यहाँ आया क्या r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इससे ये वाला कट जाएगा तो ये बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। ऊपर फॉर्मूले बोल दो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ब्रैकेट, देखो माइनस का साइन इसीलिए हमने ब्रैकेट लगा के रखेंगे इसमें, इसका फॉर्मूला बोलेंगे तो यहाँ क्या रहेंगे ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन, देखो ये ऐसे लिखा हुआ ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि ए आर माइनस एल को क्या माना हमने ए, और आर प्लस एल को क्या माना है बी, इसका होल स्क्वायर भाई लिख सकते हैं इसे, तो ठीक लिख पाएंगे। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस के 2RL अपॉन, देखो ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका भी क्या था होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा 4RL 2RL इंटू प्लस 2RL कितना हो जाएगा 4RL 4R और L, इसको लिखते 2R इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल पावर होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं Q और 2L जो होता है P, जो जरूर आगुण होता है, ठीक, इसको क्या लोगे 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें एक चीज दिख रही है क्या कि जो आर स्क्वायर और एल स्क्वायर कुछ डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि देखो आर एल कितना था बहुत छोटा है, जब भी आपको द्विध्रुव कराया था तो उसमें क्या होता था, जब आपको द्विध्रुव कराया था तो क्या बताया था कि द्विध्रुव जो होता है उसके बीच की दूरी बहुत ही छोटी होती है, उसका भी क्या करते हैं हमने आधा। जब कोई दूरी बहुत छोटी होगी और एक दूरी बहुत बड़ी है, उसके सापेक्ष उसका वर्ग करेंगे तो वो और ज़्यादा छोटा होता जाता है, ठीक। तो आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर
एल स्क्वायर को छोड़ने पर, बात क्लियर। एल स्क्वायर क्या करेंगे, एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो रहेगा क्या, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 2p r अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर की पावर हो जाएगी 4, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 2, जब आर से पावर कट जाएगी इसकी कितना हो जाएगा 2p अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला होता है अच्छी स्थिति का, और वो भी कब, जब ये निर्वात में रखे हुए। बट अगर ये माध्यम में रखे हो तो 1/4πε0 के से हम गुणा कर देंगे 2p अपॉन आर। ये होता है कहाँ के लिए, माध्यम के लिए। ये कहाँ था, निर्वात के लिए, और ये माध्यम के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे निरक्षीय स्थिति। देखो द्विध्रुव है -q और +q, इसके बीच की दूरी है 2l। ठीक है, अब इसके निरक्ष पर, इसका केंद्र था O से निरक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। A से इस बिंदु को A मान लिया, इस बिंदु को B मान लिया है। A से P को मिलाया, B से P को मिलाया। ठीक, अब A और P के बीच की दूरी निकालते हैं। देखो ये डिस्टेंस कितनी है, L, और ये वाली भी L। ये दिख रहा है आपको समकोण त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज का निकालेंगे तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इतनी ही डिस्टेंस ये होगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। देखो अब इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पॉइंट पे रखा मैंने परीक्षण आवेश को। अब परीक्षण आवेश रखा तो बिंदु इस +q आवेश की तीव्रता क्या होगी, इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में E1। ठीक, q + q आवेश क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, और ऐसे ही -q आवेश क्या रखी तो E2 आएगी इस तरफ, क्योंकि प्लस चार्ज को माइनस चार्ज एक अपनी ओर आकर्षित करेगा, और इसकी परिणामी तीव्रता होगी, वो होगी इस तरफ E। ठीक, अब देखो कुछ इस तरीके का डायग्राम बन रहा है। ये तीव्रता है E1, ये है E2, और ये इसकी परिणामी तीव्रता E। अब इसके दोनों के अलग अलग कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, इसको अलग अलग घटकों में तोड़ेंगे। तो देखो इसका एक होगा ये वाला घटक, दूसरा होगा ये घटक। तो ये एंगल इसके साथ कितना है, थीटा। कितना एंगल है, थीटा। तो थीटा के पास में होगा वो होगा cos थीटा, E1 cos थीटा, और दूर वाला घटक होता है वो होगा E2 cos थीटा। ऐसे ही E2 को दो घटकों में ब्रेक करेंगे, ये E2 sin थीटा, और ये वाला E2 cos थीटा। अब देखो दोनों के दोनों ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, निरस्त कर देंगे एक दूसरे को, और ये सेम डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे की तीव्रता को ज्ञात कर पाएंगे। E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये होगी परिणामी तीव्रता। अब देखो यहाँ से पहले E1 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी। E इज इक्वल टू क्या था, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, रूट में होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, इतना ही क्या होगा EU। ये भी E2 भी इसके बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो दूरी दोनों की सेम है, चार्ज भी सेम है, तो तीव्रता चार्ज और दूरी पे ही निर्भर करती है। यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि E1 बराबर E2, तो यहाँ E1 की जगह E2 रखते हैं, कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा, इतनी ही तो तीव्रता होगी। अब E1 की वैल्यू आप पुट कर दो, E इज इक्वल टू 2 × 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो इसमें इसके ये एंगल है थीटा, यहाँ से ये लंब हो गया, ये हो गया कर्ण, और ये हो गया आधार। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है एल, और कर्ण कितना है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो,
एल अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एल। देखो ये पावर कितनी है 1, ये कितनी है हाफ, 1 और हाफ 3/2 पावर हो जाएगी, तो अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। देखो 2 Q और L ये होता है P के बराबर, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2। ठीक, अब हमें एक चीज पता है कि आर स्क्वायर जो है वो बहुत बड़ा है किससे, एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर को छोड़ दो। एल स्क्वायर को छोड़ने पर एल स्क्वायर छोड़ो तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो उसका करते हैं मल्टीप्लाई। देखो इस पावर से पावर कट जाएगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर, ये होती है तीव्रता। किस पॉइंट पे, निरक्षी पे। जब भी वो कोण 90 डिग्री का बनाएगा तो तीव्रता कितनी होगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब नेक्स्ट बिंदु है, नेक्स्ट पर किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे हम द्विध्रुव के कारण। ठीक है, देखो ये एक द्विध्रुव है जिसका ये पॉइंट है ए, ये बी है, जिस पर ए पर -q आवेश और बी पर +q आवेश और जिसके बीच की दूरी कितनी है 2l है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है कि इससे मान लो इसका केंद्र क्या है O है, O से किसी थीटा कोण पर r बिंदु, r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो इसको दो घटकों में मैंने ब्रेक कर लिया, तो ये क्या होगा P cos थीटा, सॉरी E cos थीटा, और ये क्या होगा E sin थीटा। देखो ये क्या है कि थीटा कौन है तो उसके एक्सिस पे पॉइंट होगा, किसके, उसके अक्ष पे ये कौन सा होगा, यहाँ पे तीव्रता होगी E1, और ये क्या होगा इसके निरक्ष पर होगा, कौन सा E2। ये वाला देखो E1 cos थीटा कहाँ पे है, उसके अक्ष पर, और E2 कहाँ पे, उसके निरक्ष पर, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, काटेंगी तो एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। देखो टोटली पहले निकालेंगे E1 जो कहाँ पे, उसके अक्ष पे है, अक्ष पर कितना होगा E इज इक्वल टू E1 अक्ष पे कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब और cos थीटा। बात क्लियर है। और अब निरक्ष पे कितनी होगी, इसको E1 मान लिया, इसको E2 मान लिया, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब और साइन थीटा। ठीक, अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद निकालेंगे, क्योंकि ये किसी इसकी जो रिजल्टेंट होगी इस पर वो होगी इस साइड में, ये परिणामी तीव्रता होगी, तो ये इसके साथ ये फाई एंगल क्रिएट कर रही है। क्या कर रही है, फाई एंगल। तब E जो होगा वो होता है रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। किस कंडीशन में, जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना। कितने डिग्री का, ये E1 और E2 आपस में 90 डिग्री का कोण बनाए, क्योंकि ये परिणामी तीव्रता होती है वो होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ठीक, क्या होती है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, और cos 90 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये सभी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसीलिए इसको डायरेक्टली लिख देते हैं कि जब दो तीव्रता आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगी तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होगा। अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर दो, E1 की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2p/r³ का r³ cos थीटा और इसका भी होल स्क्वायर, और E1 कितनी होगी, E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में से आपको कॉमन क्या मिल रहा है वो चेक कर लो पहले। इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन p भी है और r³ भी है। तो E इज इक्वल टू, जो परिणामी आएगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ रूट में, देखो यहाँ कितना है 2 का 2 cos थीटा बचा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बचेगा, आराम से कर लो, बचेगा कितना 2 cos थीटा का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे तो कौन है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर बचेगा। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ रूट में 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ ब्रैकेट में 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा बचेगा कितना 3 cos स्क्वायर थीटा। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ रूट में कितना 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये होता है किसी भी एंगल पे अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी किसी भी एंगल पे, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि परिणामी तीव्रता है वो उसका कोण क्या होगा, वो कितने डिग्री पर है, तो हमेशा क्या निकालोगे तो तीव्रता ये है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बना देता हूँ, ये वेक्टर E1 की डायरेक्शन है, ये वेक्टर E2 की डायरेक्शन है और ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, जो कि इसके साथ फाई एंगल क्रिएट कर रहा है। कितना कर रहा है फाई एंगल, तो मैं इसको यहाँ से मिला दिया, तो ये कितना था E1 cos थीटा और ये कितना है E2 साइन थीटा, और देखो ये एंगल है तो इसके सामने यह लंब है और ये कितनी है आधा, तो क्या बन रहा है tan थीटा, यानी कि tan फाई इज इक्वल टू E2 cos थीटा अपॉन E1 cos थीटा, और tan फाई इज इक्वल टू E2 अपॉन E1 cos थीटा, सॉरी यहाँ कितना आएगा साइन, यहाँ पे अपॉन में आएगा cos थीटा और ऊपर आएगा यहाँ आएगा साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा tan थीटा। तो जो भी आएगी यहाँ पे कितना आएगा इतना एंगल क्रिएट करेगा इनके साथ। बात क्लियर है। अगर ये बता दिया गया कि E1 और E2 और आपस में बराबर हैं तो ये आपस में कट जाएंगे। इफ E1 इज इक्वल टू E2 की कंडीशन लगाओगे तो क्या होगा, ये आपस में कट जाएंगे, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। यानी जिस एंगल पे आप द्विध्रुव को रख रहे हैं, द्विध्रुव से जिस एंगल पे आप निकाल रहे हो उसी एंगल पे उसकी क्या होगी तीव्रता निकल के आएगी परिणामी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। देखो पहले क्या करेंगे हम कि मान लेते हैं कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, ये क्या है एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है E है, लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो पहले हम मानेंगे माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें एक द्विध्रुव ए भी रखा हुआ है, जिसमें एक द्विध्रुव क्या है ए भी रखा हुआ है, जो कि वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है, जिसके ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश और बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है। देखो टॉर्क क्या होता है बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण बल इंटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। देखो बल कितना है यहाँ से थीटा बना रहा है, तो ये दूरी हमें चाहिए कि लंबवत दूरी क्या है। ये मान लिया O पॉइंट है,
तो ओ बी की दूरी होगी, और ये दूरी कितनी है 2l है, ये दूरी कितनी है 2l है। अब देखो हमें चाहिएगा ये चीज चाहिए, तो थीटा जरा तो लंब ये हो गया और कर्ड ये हो गया, क्या बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू ओ बी अपॉन 2l। ओ बी क्या है लंबवत दूरी, यानी कि 2l साइन थीटा। अब बल कितना होता है कि जब भी ध्रुव रखा हुआ है तो उस पर बल कितना है F, तो टॉर्क देखो बल आघूर्ण को हम टॉ से व्यक्त करते हैं, टॉ इज इक्वल टू F इंटू 2l साइन थीटा। और जब भी कोई बल वैद्युत क्षेत्र में लगता है तो बल कितना लगता है F इज इक्वल टू QE, तो टॉ इज इक्वल टू QE इंटू 2l साइन थीटा। तो Q इंटू 2l क्या होता है P, तो हो जाता है PE साइन थीटा। ठीक, अब देखो इसके स्पेशल अलग अलग केसेस होते हैं PE साइन थीटा। अब देखो अगर मैंने ये मान लिया कि देखो किस किस चीज के, एक तो ध्रुव की, दूसरी वैद्युत क्षेत्र, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो जो टॉ होगा वो मैक्सिमम आता है, कितना आएगा PE के बराबर। ठीक, किसके बराबर आएगा PE के बराबर, क्यों साइन सॉरी टॉर्क यहाँ कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो टॉ इज इक्वल टू PE आएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पर टॉ आएगा मैक्सिमम। ये बात क्लियर है। अब इसके बाद देखो अगर इसका दूसरे वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो टॉ इज इक्वल टू होता है वेक्टर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये इसका क्या होता है वेक्टर फॉर्म। तो अब देखो फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आपको संडे को कुमार मित्तल और राजीव इन दोनों के आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे।